हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का जेएलएस ज्ञान अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ललित यादव। और जैसा कि आपने कल अलंकार टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आधा कर लिया। तो अब आज पढ़ेंगे हम रूपक। कौन सा? आज हमारा कौन सा अलंकार चलेगा? रूपक अलंकार। ठीक, हमने कल आधे से ज़्यादा पढ़ चुके थे। ये हमारा टॉपिक बचा हुआ था। कौन सा है ये? रूपक अलंकार के उदाहरण। ये हम यहाँ से देखेंगे। ठीक, देखो, आज हम रूपक अलंकार के बारे में देखेंगे। रूपक अलंकार क्या होता है और उसकी परिभाषा के बारे में। ठीक, तो देखो इधर क्या लिखा है कि जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, जहां पर उपमेय और उपमान में, किसमें? जो उपमेय और उपमान है, क्या है? जो उपमेय उपमेय और उपमान है, उनमें दोनों में अंतर दिखाई नहीं पड़ता। क्या नहीं होता? उन दोनों में अंतर दिखाई नहीं पड़ता है, रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके क्या होता है कि उपमेय और उपमान दो शब्द हैं, उपमेय और उपमान दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे समाप्त कर दिया जाए, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। देखो क्या है कि सीधी सी बात, मतलब सीधी सी डेफिनेशन एक ये आती है निकल करके कि जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में अंतर दिखाई न दे, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे? रूपक अलंकार के उदाहरण। ठीक, तो देखो क्या है। उदय उदित उदयगिरि मंच पर उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक, तो ये इसका उदाहरण है। आगे हम देखेंगे रूपक अलंकार की भिन्न बातें या उसके भिन्न उदाहरण। देखो क्या है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना। क्या होता है? उपमेय को उपमान का रूप देना। क्या होता है? उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप माने समाप्त होना या छुप जाना होना। उपमेय का भी साथ में वर्णन होना, मतलब उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। क्या होता है? उपमेय का उपमान का रूप देना। उपमेय को उपमान, जो उपमेय है उसे उपमान का रूप देना। वाचक शब्द का लोप होना, जो वाचक शब्द है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। किसका? उपमेय का साथ में वर्णन होना। यह है रूपक अलंकार। तो आगे अब हम देखेंगे थर्ड नंबर पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन से अलंकार के बारे में देखेंगे अब हम? उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। तो देखो क्या लिखा है। जहां पर उपमान के न होने पर, क्या है? जहां पर उपमान के न होने पर, जहां पर उपमान के न होने पर जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो कितनी सरल परिभाषा है इसकी कि जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, मतलब उपमान नहीं है, उपमान के न होने पर उपमेय को उपमान नहीं है, लेकिन उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? मान लिया जाता है। अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वह उत्प्रेक्षा, मतलब अप्रस्तुत को अप्रस्तुत मान लिया जाए, मतलब प्रस्तुत नहीं है फिर भी क्या मान लिया जाता है? उसे प्रस्तुत मान लिया जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर किसी पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते महो माहो निश्चय इव आदि आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो क्या है कि ये पहचानने के सबसे मूल शब्द हैं। किसे? उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के कुछ मूल शब्द हैं। क्या कहें? जैसे मनु जनु मेरे। क्या लिखा है? मनु जनु मेरे जानते मनो मानो निश्चय इव आदि आते हैं। ये शब्द आते हैं तो क्या होगा? वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब देखेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। क्या देखेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। सखी सोहत गोपाल के सखी सोबत सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजत की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। दावा नल की ज्वाल।
ये इसका उदाहरण, किसका? उत्प्रेक्षा अलंकार का। किसका? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, अब हम इसके भेद के बारे में देखेंगे, इसके भेद क्या होते हैं। ठीक है, देखो इधर क्या लिखा है, वस्तु प्रेक्षा अलंकार, तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु प्रेक्षा अलंकार और फलो प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे वस्तु प्रेक्षा अलंकार के बारे में। किसके बारे में? वस्तु प्रेक्षा अलंकार के बारे में। देखो जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए वो है वस्तु प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की, मतलब क्या होता है कि जहां पर प्रस्तुत है लेकिन फिर भी उसे अप्रस्तुत दिखाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण, इसका उदाहरण देखो क्या लिखा है, सखी सोहत गोपाल के, सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजत की माल, बाहर लसत मनोपिये, बाहर लसत मनोपिये, दावा नल की ज्वाल, दावा नल की ज्वाल। ये किसका? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है और यही उत्प्रेक्षा का उदाहरण था, उधर पीछे हमने देखा था अभी। अब हम देखेंगे किसके बारे में? हेतु प्रेक्षा अलंकार के बारे में। हेतु प्रेक्षा अलंकार के बारे में देखो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, जहां अहेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है। क्या होता है? जहां अहेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए, वह हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है? हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। तो क्या है कि जहां अहेतु मतलब न करने वाला, हेतु की संभावना देखी जाए, न करने के वाले के साथ में करने वाले की संभावना देखी जाती है, अर्थात वास्तविक कारण क्या होता है? जो वास्तविक मूल कारण दिया गया है उसे छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए, मतलब जो कारण दिया गया उसे छोड़कर के दूसरे अन्य हेतु कारण को मान लिया जाए, उसे हेतु प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हेतु प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। देखो आगे है फलोप्रेक्षा अलंकार। किसके बारे में देखेंगे हम? फलोप्रेक्षा अलंकार के बारे में। इसमें वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है जहां फलोप्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वास्तविक फल न होने पर भी क्या होता है? इसमें जो वास्तविक फल है, जो वास्तविक वस्तु या वास्तविक शब्द है, उसके न होने पर भी मान लिया जाता है, उस फल को ही मान लिया जाता है, उसे ही फलोप्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फलोप्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे क्या है, देखो खजीरी नहीं लख परत कछु दिन सांची बात, बाल द्रंग समहीन को करण मानो तप जात। ये इसका उदाहरण है। किसका है? ये फलोप्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। आगे देखेंगे हम दृष्टांत अलंकार। किसके बारे में? दृष्टांत अलंकार के बारे में। देखो दृष्टांत अलंकार के बारे में हम क्या देखेंगे, जहां दो सामान्य या दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है उसे दृष्टांत अलंकार होता है। मतलब क्या होता है? जहां दो सामान्य शब्दों, जहां दो सामान्य विशेष वाक्यों में क्या होता है? बिंब प्रतिबिंब होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय के रूप में कही गई बात से मिली जुली बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह उपमान उभय अलंकार का भी एक है। यह अलंकार, जो ये अलंकार है, ये कौन से का है? उभय अलंकार का भी एक अंग है, मतलब उसी का एक पार्ट है। किसका? उभय अलंकार का एक पार्ट है। वैसे ही देखो एक बार और डेफिनेशन तुम्हें दिखाता हूं, ठीक? एक बार और इसे देखो, थोड़ी बड़ी हुई है ये, और एक बार में शायद तुम्हारी समझ में आई नहीं होगी है, तो एक बार और इसे देखो क्या लिखा हुआ है। हम किसे देख रहे हैं? 4th नंबर पर दृष्टांत अलंकार को, जहां दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। क्या होता है? जहां दो विशेष वाक्यों में, दो वाक्य दिए गए हैं, उनमें बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है? बिंब और प्रतिबिंब भाव होता है, वहां कौन सा दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में
इसे अलंकार में क्या होता है, उपमेय रूप में, जो उपमेय रूप है उसमें कही गई बात को, कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। मतलब उपमेय के रूप में, उपमेय के रूप में होती है, लेकिन क्या होता है कि उसी से मिलती जुलती बात किससे, उपमान के रूप में, और उपमान के रूप में होती है, पर कहाँ होती है, वो दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभय अलंकार भी है। मतलब यह अलंकार क्या है, उभय अलंकार का भी एक भाग है, मतलब इसका भी एक भाग है। देखो अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। क्या लिखा है कि एक म्यान में दो तलवारें, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तुमने देखा होगा कि एक म्यान में बोलते भी हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां, क्या लिखा है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। मतलब जैसे किसी की, मतलब क्या है कि किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, मतलब अपने पति का प्रेम किसी दूसरी नारी के प्रति पत्नी देख सकती है, नहीं देख सकती है। यही है दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। ठीक, देखो आगे हम देखेंगे संदेह अलंकार। 5th नंबर पर हमारा कौन सा है, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, जैसे शब्द में लिखा हुआ है संदेह अलंकार, तो तुम्हें पढ़कर ही महसूस हो रहा होगा कि इसमें केवल संदेह की बात की गई होगी। किसकी, संदेह की बात की गई होगी। देखो क्या लिखा हुआ है, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। क्या होता है, उपमेय और उपमान में दो शब्द दिए गए हैं, उपमेय और उपमान दोनों में समानता देखकर, मतलब क्या होता है, समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जो उपमान है वो उपमेय है या नहीं, ये नहीं हो पाता। जब यह दुविधा बनती है, क्या होता है, जब यह दुविधा बनती है तब संदेह अलंकार होता है। जब यह दुविधा बनती है तो क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे मैंने अभी बताया था तुम्हें कि इसमें किसके बारे में बात होगी, संदेह के बारे में। ऐसे इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। जैसे अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, मतलब जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर, किसे, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संशय या संदेह बना रहे, उसे संदेह अलंकार कहते हैं। यह अलंकार उभय अलंकार का भी अंग है। किसका अंग है, उभय अलंकार का भी अंग है। ठीक, जैसे अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे हम इसके उदाहरण। देखो क्या लिखा है, यह काया है, यह काया है या शेष उसी की छाया। क्या लिखा है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। जैसे यह काया है, शेष उसी की छाया, मतलब यह काया है या उसी की दी हुई छाया है। मतलब भगवान से यह बात बोली जा रही है कि यह काया है, शेष उसी की दी हुई छाया है। ऐसे क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, क्षण भर में उनकी समझ में कुछ नहीं आया। आगे हम देखेंगे संदेह अलंकार की कुछ मुख्य बातें। कौन कौन सी इसकी बातें हैं, देखो। विषय का अनिश्चित ज्ञान, क्या होता है, विषय का अनिश्चित ज्ञान, यह अनिश्चित समानता पर निर्भर हो, मतलब यह अनिश्चित समानता पर निर्भर हो, अनिश्चित या चमत्कार पूर्ण वर्णन हो। अनिश्चित का चमत्कार, मतलब जो अनिश्चित शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, जो अनिश्चित शब्द दिया गया है उसका चमत्कार पूर्ण, मतलब चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, मतलब चमत्कार पूर्ण वर्णन हो उसका, मतलब जो शब्द, जैसे कोई शब्द हो उसका क्या हो कि जो शब्द दिया गया है हमें उसका हम जब अर्थ निकालें, उसे जब हम देखें तो क्या हो, उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन हो। अब देखेंगे हम 6 नंबर पर अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। किसके बारे में, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। देखो क्या है कि जब किसी व्यक्ति की या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या होता है इसमें कि सीमा या मर्यादा, मतलब समाज, लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए, मतलब कोई वस्तु या कोई वाक्य, कोई चीज है उसका बढ़ चढ़ के, मतलब बहुत बढ़ाई की जाए, क्या किया जाए, बहुत बढ़ाई की जाए, उसे क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब देखो अतिशयोक्ति अलंकार का तुम सीधा सा और संक्षिप्त में वर्णन देख सकते हो। क्या हो सकता है कि जब किसी वस्तु का अधिक, मतलब अधिक बढ़ चढ़ के
किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब तुम बढ़ चढ़ के बताते हो, कैसे बढ़ चढ़ के बताते हो, तो उसे अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। जैसे तुमने सुना भी होगा कि कभी कभी बोलते हैं, करे रहने दे, अति मत कर उस चीज की, मतलब अति अति मत कर, तो वही है अतिशयोक्त अलंकार, वहीं से है ये। ठीक, क्या है, किसी चीज की अति मत कर, मतलब जब किसी चीज के बारे में तुम बढ़ चढ़ के बोलते हो, क्या होता है कि जब तुम किसी चीज के बारे में बढ़ चढ़ के बोलते हो तो क्या होता है कि बोलते हैं ना कि किसी उसकी यार अति मत कर तू है, तो वही है ये अतिशयोक्ति अलंकार। तो तुम्हें क्या याद रखना कि किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ चढ़ के बताना या उसके बारे में बढ़ चढ़ के उसकी प्रशंसा करना ही अतिशयोक्ति अलंकार, और डेफिनेशन ये है पूरी। ठीक, और जैसे थोड़ा सा टॉपिक, दो शब्द याद रखने तो बढ़ चढ़ के याद रख लेना, जिससे तुम पूरी डेफिनेशन बना सकते हो। जैसे तुम्हारे अगर एग्जाम में आती है तो उसे तुम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे इसके उदाहरण, अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण देखेंगे हम। कौन सा है, देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। क्या हुआ है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और निशाचर भी भाग गए और लंका भी जल गई। अतिशयोक्त अलंकार है, मतलब लगता नहीं है तुम्हें, मतलब पूंछ भी जली नहीं, लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए, अतिशयोक्ति है ना, वही है। देखो आगे हम देखेंगे उपमेय यो पाम अलंकार, उपमेय पाम अलंकार। देखो इस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। क्या होता है कि इसमें उपमेय और उपमान को, उपमेय और उपमान को, देखो उपमेय और उपमान को बनाने की कोशिश की जाती है, उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान बनाने की, उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान बनाने की, उपमान उपमेय उपमान को बनाने की कोशिश की जाती है। इसे उपमेय और उपमान की एक दूसरे में उपमा दी जाती है। क्या होता है उपमेय और उपमान की, क्या होता है इसमें उपमेय और उपमान की उपमा दी जाती है एक दूसरे में, उपमेय में अलंकार में। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण आगे हम देखेंगे। इसका उदाहरण क्या लिखा हुआ है, तो मुख सोहत है, तो मुख सोहत है, सस सो अर सोहत है, सस सो अर सोहत है, सस तो मुख जैसो। ठीक, आप देखेंगे हम प्रतीप अलंकार के बारे में। किसके बारे में, प्रतीप अलंकार के बारे में। देखो क्या लिखा है, देखो प्रतीप अलंकार के बारे में हम देखेंगे। इसका अर्थ होता है उल्टा उपमान के अंगों में उल्ट, मतलब इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, उल्टा, उल्टा उपमान के अंगों में उल्ट फेर करने से अर्थ उपमेय को उपमान के समान या कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वह प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं। क्या होता है, इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और एक उपमान वाक्य, लेकिन इन दोनों वाक्यों में संशय का साफ कथन नहीं होता, वह व्यंजक रहता है। इन दोनों के साधारण धर्म एक ही होते हैं, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। क्या होता है, इनके जो साधारण धर्म होते हैं वो तो एक ही होते हैं। जो साधारण धर्म मैंने पढ़ाए थे पीछे पिछली कक्षा में, तुमने देखा होगा, साधारण धर्म के बारे में मैंने पढ़ाया था, वो तो एक ही होते हैं, परंतु उसके अलग अलग ढंग से कहा जाता है। उसे होते एक ही है लेकिन उसे अलग अलग ढंग से, मतलब अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। देखो, समान का कहकर उल्टा उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, मतलब समान कहकर, समान न कहकर उपमेय को ही उपमान कहा जाता है। यह है, जैसे इसका उदाहरण देखेंगे हम, क्या है, नेत्र के समान कमल हैं, समान बताया जा रहा है, किसके समान का मतलब जो नेत्र हैं वो किसके समान है, कमल के समान है, मतलब इसमें यहां पर समानता की जा रही है। ठीक है, जैसे अब आगे देखेंगे अन्वयन अलंकार के बारे में, अन्वयन अलंकार के बारे में, किसके बारे में, अन्वयन अलंकार के बारे में। देखो, देखो
जब उपमेय की समानता में कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि उसे उसके समान वही है, तब अन्वयन अलंकार होता है। क्या होता है कि जब उपमेय की समानता में कोई उपमान नहीं आता, जैसे उपमेय दिया गया उसकी समानता में उपमान नहीं आता है, तो कहा जाता है कि उसे समान वही है। तो उसी के समान वही है मतलब उसी के समान बताया जाता है, तो उसे अन्वयन अलंकार कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखो क्या लिखा है। यद्यप अति आरत, यद्यप अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है। भारत के सम, भारत मतलब भारत के ही समान भारत है। यद्यप अति आरत मारत है, मतलब यद्यप है वो आरत मारत है। ठीक, ये इसका उदाहरण है। अब पढ़ेंगे हम भ्रांत अलंकार के बारे में। किसके बारे में? भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है। देखो 10 नंबर पर हम देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। किसके बारे में? देखो इधर, भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, जब उपमेय में उपमान के होने का, क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान के होने का भय हो जाए, वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब क्या होता है कि एक वस्तु को देखकर, मतलब तुमने किसी वस्तु को देखा, उसे देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तुम्हें, मतलब भ्रम उत्पन्न होना ही भ्रमामान अलंकार होता है। देखो शब्द ही बता रहा भ्रांतिमान अलंकार, मतलब भ्रांतिमान का मतलब भ्रांति हो जाए, अंदर से भ्रम पैदा हो जाए तुम्हारे अंदर। तो इसकी डेफिनेशन है, क्या लिखा हुआ है कि जब उपमेय में उपमान के होने पर, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, मतलब उपमेय में उपमान के होने का भय हो जाए, मतलब भय उत्पन्न हो जाए, उसे भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऐसे यहां पर दिया गया, देखो यहां पर यह दिया गया है, देखो एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, मतलब एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। यह अलंकार अव्यय अलंकार का भी अंग है। किसका अंग है ये? अव्यय अलंकार का भी अंग है। देखो आगे, देखो क्या लिखा, उदाहरण देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार का। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, फिर जानी महावरी, एड़ी भीड़त जाए। एड़ी भीड़त जाए मतलब जो एड़ी है उसे भीड़ती मतलब साफ करती जा रही है। फिर जानी महावरी मतलब महावर जान के उसे एड़ी फिरती जा रही है। ठीक, जैसे आप पढ़ेंगे दीपक अलंकार के बारे में, 11 नंबर पर हम देखेंगे दीपक अलंकार के बारे में। देखो क्या लिखा है, जहां पर वस्तु, जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वह दीपक अलंकार होता है। मतलब जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत, मतलब प्रस्तुत और अप्रस्तुत मतलब दो शब्द हैं, एक प्रस्तुत है एक अप्रस्तुत है, मतलब एक वहां से गायब है, धर्म स्थापित किया जाता है, उसे दीपक अलंकार कहते हैं। जैसे अब आगे हम इसके उदाहरण देखेंगे। देखो इसका उदाहरण देखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है। चंचल निस दस उदव से रहे, करत प्रात वसराज, अरविंद अरविंद न इंदिरा सुंदरी, नैन नहीं लाज, मतलब अरविंदन में इंदिरा सुंदरी, नैन नहीं में लाज, ये इसका उदाहरण है। अब देखेंगे अपहित अलंकार के बारे में। अपहित अलंकार के बारे में, अपहित का अर्थ होता है छिपा हुआ, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है, उसे अपहृत अलंकार होता है। यह अलंकार अव्यय अलंकार का भी अंग है। क्या है? यह अलंकार अव्यय अलंकार का भी अंग है। क्या लिखा हुआ है कि इसका मतलब होता है छिपा हुआ,
और जब मतलब कोई सच बात है उसकी जगह पर क्या झूठ बात बोली जाती है, मतलब क्या होता है कि उसकी जगह पर झूठ बात बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपहित अलंकार कहते हैं। यह अलंकार उभय अलंकार का भी भाग है। किसका? उभय अलंकार का भी भाग है। जैसे सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, बंधो न होए मोर यह काला। बंधो न होए मोर यह काला। सुनहो नाथ रघुवीर कृपाला, मतलब श्री राम के बारे में कहा जाता है, कहा जा रहा है कि सुनहो नाथ रघुवीर कृपाला, बंधो न होए मोर यह काला। ठीक, ये इसका उदाहरण है। अब देखेंगे हम व्यतिरेक अलंकार। किसके बारे में? 13वें नंबर पर हम देखेंगे व्यतिरेक अलंकार के बारे में। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है अत्यधिक, आधिक्य। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है। जो व्यतिरेक है उसमें कारण का मतलब उसमें कारण अवश्य दिया गया होगा। क्या होगा? इसमें कारण अवश्य दिया गया होगा। अतः जहां उपमान की उपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वह व्यतिरेक अलंकार होता है। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, इधर देखो, अंत में यहां उपमान की उपेक्षा, अंत में यहां मतलब वाक्य के अंत में यहां पर क्या होगा, उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण, उपमान दिया है उसकी अपेक्षा, उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष वह होता है, वहां होता है, उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। ठीक, देखो अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो ये भी नहीं बढ़ता है आगे। देखो क्या लिखा है कि वो, अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। देखो उदाहरण में दिया गया है, का सर्वृक्ते ही देहू मयू चांद कलंकी बय नयूकू। मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, मतलब क्या है कि मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं। क्या होता है कि कुछ लोग मुख की समानता चंद्रमा से करने लगते हैं, वही है इसका ये उदाहरण। अब पढ़ेंगे हम। देखो 14वें नंबर पर है हमारा, कौन सा है ये, विभावान अलंकार के बारे में। किसके? विभावान अलंकार के बारे में। देखो आगे क्या है इसकी डेफिनेशन। देख रहे हो, हमने लगभग में 13 पढ़ चुके हैं और अच्छे तरीके से सबके पार्ट अलग अलग करके पढ़े, सबके बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो 2 पार्ट हो चुके हैं क्लास के, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें लगातार पढ़ते रहना है और इधर देखते रहो और नोट्स बनाते रहना। साथ साथ नोट्स बनाओगे तो उससे एक फायदा होगा। एग्जाम टाइम पर, जैसे एग्जाम होगा तुम्हारा उस टाइम पर, तो उसे जल्दी से रिवीजन करके चले जाओगे। और जो अलंकार चैप्टर है ना तुम्हारा, उससे 100% है कि 2 से 3 क्वेश्चन लगभग में मिलने मिलने, 2 तो कंफर्म ही है। या तो किसी की डेफिनेशन पूछ लेगा या ऑब्जेक्टिव में दे देगा, मतलब पूछना ही पूछना, वो पूछेगा तुमसे। ठीक, अब देखेंगे हम विभावान अलंकार के बारे में। देखो, जहां पर कारण के न होते हुए भी, जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाए जाए, वह विभावान अलंकार होता है। क्या होता है? जहां कारण के न होने पर भी, कारण नहीं है फिर भी कार्य के होने होने जाने का पाया जाता, मतलब कार्य हुआ पाया जाता है, उसे कहते हैं विभावान अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे हम। देखो देखो ये रामायण की चौपाई है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावड़ जोगी। बिनु वाणी बक्तावड़ जोगी, मतलब जो वाणी है, बक्तावड़ जोगी मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाला। बिन पग चले सुने बिन काना, मतलब बिन पांव के चलता है और बिन कानों के सुनता है। कर बिन कर्म करे विदिनाना, मतलब बिना कर्म किए ही वो कर्म भी करता है। ऐसे ही आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद मतलब नजर नहीं आता है फिर भी उसकी सकल रस भोगी मतलब अच्छी सकल है। जैसे बिन वाणी बक्ता बड़ भोगी, मतलब बिन वाणी मतलब बिना वाणी वाला है लेकिन बक्ता भी है और बड़ा योग जोगी, मतलब जोगी मतलब संत के लिए।
जैसे अब आगे हम देखेंगे 15वें नंबर पर कौन सा है, विशेषोक्त अलंकार के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, विशेषोक्त अलंकार के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है कि काव्य में जहां कार्य सिद्ध के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो, वहां पर विशेषयोक्त अलंकार होता है, विशेषयोक्त अलंकार होता है। क्या दिया है, एक बार और देखेंगे इधर कि काव्य में जहां कार्य सिद्ध के, काव्य दिया गया है जहां कार्य सिद्ध के समस्त कारणों में, समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए, मतलब समस्त कारण विद्यमान हैं, मतलब उपस्थित हैं, वहां पर क्या है, समस्त कारण उपस्थित हैं होते हुए भी कार्य न हो, वहां पर विशेषयोक्त अलंकार होता है। मतलब उसके कारण होने पर भी कार्य न हो, उसे क्या कहते हैं, विशेषयोक्त अलंकार कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। देखो, नेह न नैनन को कचो उपजत बड़ी बयाल, नीर भरे नित प्रति रहें, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। मतलब क्या है, नीर भरे नित प्रति रहें, मतलब नीर मतलब पानी से भरे हुए रहते हैं फिर भी तऊ न प्यास बुझाए, मतलब तो उनकी प्यास नहीं बुझती है। नैन नेह न नैनन के कोकच, नेह न नैनन कोकच उपजी बड़ी बयाल, नीर भरे नित प्रीत रहे तो न प्यास बुझाए, मतलब नीर से भरे हुए रहते हैं फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। अब पढ़ेंगे अर्थान्यास अलंकार के बारे में। अर्थान्यास अलंकार के बारे में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि जब किसी सामान्य कथन से, कोई सामान्य कथन है से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वह अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। मतलब क्या होता है कि जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से, मतलब दोनों का अपोजिट होता है। मतलब जब सामान्य दिया गया है, सामान्य से विशेष का किया जाएगा और विशेष कथन से सामान्य का अर्थालंकार किया जाता है, उसे अर्थांतर न्यास अलंकार कहते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण देखेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो इधर, देखो, बड़े न हूजे गुणन बिन, बड़े न होजे गुणन बिन, विरद बड़ाई पाए कहत धतूरो कनक सो कानन गाड़ो जाए। मतलब क्या है, बड़े न होजे गुणन बिन, मतलब बिना गुणों के बड़े नहीं हो सकते तुम। ये पंक्ति कह रही है बड़े न होजे गुणन बिन, मतलब जो गुण गुण होते हैं, जैसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गुण है इसके अंदर, तो वही उन्हीं गुणों की बात हो रही है यहाँ पे। और विरध बड़ाई पाए, और उनके बिना भी तुम्हें बड़ाई नहीं मिलेगी। कहत धतूरो कनक से, मतलब जो धतूरा है वो कनक माने, कनक से कह रहा है गहनो गाढ़ो न जाए। कनक माने, कनक उसके लिए सोने चांदी के लिए, गहने के लिए कहा गया है, गहनो गाढ़ो न जाए, मतलब धतूरा गाड़ा जाता है और कनक नहीं गाड़ा जाता है। ये क्या है, अब देखेंगे 17 नंबर पे उल्लेख अलंकार के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, उल्लेख अलंकार के बारे में। जहां पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए, मतलब एक वस्तु है उसे अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भागों में बटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। मतलब उसका अलग अलग विखंडन होना ही उल्लेख अलंकार होता है। अर्थात जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, कोई वस्तु है उसे एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए तो उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं। उल्लेख मतलब किसी चीज के बारे में बताना और विस्तार से बताना, यही हो सकता, यही होता है ना। देखो किया जाए, जैसे उसके अलग अलग भागों में बांटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। मतलब उसके कोई शब्द या कोई वाक्य दिया गया है, उसका अलग अलग विखंडन करना क्या होता है, अलग अलग विखंडन करना ही होता है, उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं। अब देखो इसके उदाहरण। देखो, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत एक सुर में समस्त संगीत। मतलब बिंदु में थी तुम सिंधु, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत एक सुर में समस्त संगीत, मतलब जो पूरा संगीत है वो एक ही पद में दिया गया है। अब पढ़ेंगे हम
18वें नंबर पर है हमारा विरोधाभास अलंकार। अब तुम्हें शब्द से ही पता चल रहा होगा विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब सीधा सा होता है कि वही है किसी दुखद समाचार के बारे में बताए, विरोधाभास। ठीक है, देखो अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या लिखा हुआ है आगे। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी, मतलब किसी कोई वस्तु है उसका विरोध न होते हुए भी क्या होता है, विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, मतलब विरोध का आभास हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखो, देखो आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़ के पलके, पावड़े पलके। ठीक, ये इसके उदाहरण है। अब देखेंगे हम असंगत अलंकार के बारे में। किसके बारे में, असंगत अलंकार के बारे में। जहां पर देखो क्या लिखा हुआ है असंगत में, जहां जहां आप तातः विरोध दृष्टिगत होते हुए कार्य को कारण का वैस्याधिन्यास ऋण हो, वहां पर असंगत अलंकार होता है। मतलब असंगत मतलब कोई संगत नहीं होती है, सेंटेंस दिया गया है उसका कोई तालमेल ही नहीं है, मतलब मिलना ही नहीं है कोई, वही होता है। हृदय घाव में इसका उदाहरण देखेंगे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। ठीक, पीर रघुवीरे, हृदय घाव में मेरे पीर रघुवीरे, ये है। अब देखेंगे हम मानवीकरण अलंकार के बारे में। 20वें नंबर पर हम देखेंगे मानवीकरण अलंकार के बारे में क्या लिखा हुआ है। मानवीकरण अलंकार के बारे में देखें, किसके बारे में, मानवीकरण अलंकार के बारे में देखें। जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, मतलब जहां काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति के द्वारा क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा जब प्रकृति के द्वारा निर्मित चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया जाए, वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो क्या होता है कि जब प्रकृति में मानव का हस्तक्षेप होता है, मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन, मतलब मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बीत देखो, बीती विवारी जागरी, बीती विवारी, देखो बीती विवरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो, रहे तास घट ऊषा नगरी, रहे रही तास घट ऊषा नगरी, ये इसका उदाहरण है। अब देखो, अब हमारा 21वें नंबर पर कौन सा है, अन्योक्त अलंकार। कौन सा देखेंगे, अन्योक्त अलंकार के बारे में। किसके बारे में, अन्योक्त अलंकार के बारे में। देखो देखो अन्योक्त अलंकार के बारे में, जहां पर किसी युक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, मतलब किसी युक्ति के माध्यम से, किसी युक्ति के माध्यम से, किसी युक्ति के माध्यम से अन्य कोई बात कही जाए, वहां पर अन्योक्त अलंकार होता है। क्या होता है, अन्योक्त, अन्य बात कही, किसी युक्ति के माध्यम से अन्य बात कही जाए तो अन्योक्त अलंकार होता है। जैसे उसके उदाहरण देखो, उदाहरण ये लिखा हुआ है, क्या है, फूलों के आसपास रहते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। मतलब फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे कैसे उदास रहते हैं। जैसे अब देखेंगे हम 22वें नंबर काव्यलिंग अलंकार। किसके बारे में, काव्यलिंग अलंकार के बारे में। किसके बारे में, 22वें नंबर पे हमारा काव्यलिंग अलंकार। देखो काबिलिंग अलंकार के बारे में, जहां पर किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काबिलिंग अलंकार कहते हैं। अर्थात जहां पर किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या
कारण जरूर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोई ना कोई युक्ति होगी, उसके कारण में के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण जरूर दिया गया, मतलब उसकी युक्ति या कारण, उसके समर्थन में युक्ति या कारण जरूर दिया गया होगा। देखो क्या लिखा है, जहां पर किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काबिलिंग अलंकार कहते हैं। मतलब युक्ति के समर्थित से की गई बात को काबिलिंग अलंकार कहते हैं। अर्थात जहां पर किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण जरूर होता है। मतलब उस बात के समर्थन में क्या होता है, उस बात के समर्थन में कोई ना कोई कारण या युक्ति जरूर होती है। जैसे अब इसका उदाहरण देखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है, कनक कनकते 100 गुनी मानकता अधिकाय, कनक कनकते 100 गुनी मानकता अधिकाय, वही खाए बौरात नर यही पाए बोराए। कनक मतलब एक धतूरे के लिए कहा गया है और सोने के लिए कहा गया है। मानकता अधिकाय, वही खाए बौराए नर, मतलब अगर उसे खा ले तो बोरा जाता है, और अगर यही पाए बोरा मतलब अगर धन मिल जाए तो बोरा जाए व्यक्ति। यही होता है ना अक्सर, जैसे किसी के पास पैसा ज्यादा हो जाए तो वो अक्सर बोरा जाए। मतलब बोराने का मतलब ये होता है कि वो थोड़ा एटीट्यूड, वही घमंड सी आ जाता है अंदर से, वही है। अब आगे हम देखेंगे 23वें नंबर पर, कौन सा है 23वें नंबर पर, देखो अब हमारा 23वें नंबर पर है, क्या लिखा है, स्वभावोक्त अलंकार। क्या है, कौन सा है, लास्ट है हमारा स्वभावोक्त अलंकार के बारे में। स्वभावोक्त अलंकार, किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्त अलंकार कहते हैं। किसी वस्तु के स्वाभाविक मतलब स्वभाव तो समझते हो ना तुम, वही स्वभाव होता है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। स्वभाव के वर्णन को स्वभावोक्त अलंकार कहते हैं। देखो अब इसके उदाहरण, देखो शीस मुकुट कट काछनी, शीस मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोहे मन बसो सदा बिहारी लाल। यही बानिक मोह मन बसो मतलब मेरे मन में बसो सदा बिहारी लाल, मतलब सदा के लिए कौन बस चुका है, बिहारी, मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। शीस मुकुट कटी काछनी, मतलब शीस मतलब सिर पर मुकुट है, कटी कांचनी, कर मुरली उर माल, कर मुरली उर माल, और मतलब गले में माला और मुरली है। यही बानी मोहे मन बसो ओ सदा बिहारी लाल, सो वो मतलब सो भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण वो मेरे मन में बस चुके हैं। अब लास्ट है हमारा, जो हमने बीच में छूट जाया था उधर से, तो यह है हमारा अव्यलंकार। अब हम किसके बारे में, लास्ट है हमारा अव्यय अलंकार के बारे में। देखो जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वह अव्यय अलंकार होता है। मतलब क्या होता है, शब्द और अर्थ दोनों पर, शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होते हैं और उन्हें चमत्कार करते हैं, वह अव्यय अलंकार होता है। अब इसके हम उदाहरण, ये इसका एक उदाहरण है, देखो कजरारी आंखें में कजरारी नख लखलाए, न लख न लखाए, मतलब कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, मतलब आंखन में काजल लगा हुआ है, लखाना मतलब दिखना, न लखाना मतलब आंखन में फिर भी आंखों में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमने आज ये अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। 2 क्लासों में हमने डिवाइड करके पढ़ा है इसे, और अच्छे से है, ठीक है। इससे तुम रिवीजन करना, इसका नोट्स बनाने अच्छे तरीके से, और हाँ एग्जाम में तो जरूर मिलना ही मिलना है तुम्हें, 1 से 2 क्वेश्चन तो तुम्हें मिलने ही मिलने इसके। तो बहुत बड़ा टॉपिक भी था, तो इसलिए हमने 2 क्लासों में से डिवाइड कर दिया। कितने में, 2 क्लासों में। ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ते रहो, और जब पढ़ोगे तो निखरोगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और तुम्हारे तो एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो मैं आशा करूँगा कि अच्छे से मेहनत करें, और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो आज के लिए कुछ लाइनें हैं, चंद लाइनें आपके लिए। तो क्या लिखा है कि आँखों में पानी है, आँखों में पानी है, पर दिल में तूफ़ान बाकी है, पर दिल में तूफ़ान बाकी है, अभी तो बस गिरे हैं, अभी तो बस गिरे हैं, अभी उड़ना बाकी है।
अभी तो बस गिरे हैं, अभी उड़ना बाकी है। मुश्किलें लाख आएंगी रास्ते में, मुश्किलें लाख आएंगी रास्ते में, रुकना नहीं है मुझे। इन भीगी पलकों में अभी जीत का आसमान बाकी है। तो बस लगातार मेहनत करते रहिए, तो मेहनत करोगे तो निखरोगे। तो आगे के लिए ऐसे ही जुड़े रहें और ये अपना परिवार बढ़ाएं। JSLN ज्ञान अकेडमी को आप जितना बढ़ाएंगे, आपका परिवार है, अपना परिवार है, तो मैं आशा करूंगा कि जरूर बढ़ाएं इसे। ठीक, तो ऐसे ही मेहनत करते रहें।